हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई नई भर्ती आने वाली है। कब तक आएगी, फॉर्म कब तक आएंगे, एग्जाम कब तक होगा, इस बार क्या बदलाव किया गया है, टारगेट कितना लेना है, अचूक जो रणनीति है हमें चूकना नहीं, ऐसी रणनीति क्या है। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो ये डाउट है आरपीएफ की नई भर्ती वाला, कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती वाला, वो डाउट 100% क्लियर है। आपकी भर्ती की डेट तक मैं आपको बता दूंगा, कितनी पोस्टें होने वाली है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे की जो अपडेट है आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, कुछ चेंज किए गए हैं, क्या बदलाव है, क्या कुछ है, एक एक चीज को हम क्लियर कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए भाई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों भर्ती की बात करेंगे। आधिकारिक अपडेट क्या कहती है, नया भर्ती चक्र और चयन का ब्लूप्रिंट, आपके सिलेक्शन का जो प्रॉपर एक एक चीज बनती है कि इस बार क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस तो सेम होता है, लेकिन बदलाव क्या क्या है। ठीक है, एक रणनीति, एक गाइड, एक ही रणनीति होती है और वही हमें सिलेक्शन दे देती है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, क्या मैटर चल रहा है आपका, ये आपका एक नोटिस है जो कि 4 जून का है, ऑफिशियली 100% ये रियल नोटिस है। ठीक है, और ये आपका किस से संबंधित है, ये कि ट्रेनिंग की तारीख पूर्व चयनित 4205 कांस्टेबल उम्मीदवारों की प्रारंभिक ट्रेनिंग 1 जुलाई से शुरू हो रही है। जो बच्चे जो भी हुआ है ना, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। डेडलाइन कहती है कि मेडिकल परीक्षा और पुलिस वेरिफिकेशन, पीवीआर जिसे बोलती है, पूरा करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई थी। ठीक है, 10 जून क्या गई थी। सख्त नियम क्या बनाए गए हैं इसके अंदर, ये जो नोटिस है, बिना मेडिकल फिट और संतोषजनक पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी उम्मीदवार को ट्रेनिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनके कुछ सख्त नियम बनाए गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेंडिंग वेरिफिकेशन पर रेलवे का नियम क्या कहता है। अभी सुन लीजिए, क्योंकि अभी ये जो इन्होंने अभी ये काम किया है, ये आपके साथ में होगा अगली भर्ती के अंदर, इसलिए अभी सुन लीजिए, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि इनके साथ में जो हो रहा है वो आपके साथ में भी हो सकता है, इसलिए पहले सुन लीजिए। पेंडिंग वेरिफिकेशन पर रेलवे का नियम कहता है मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेटस। तो क्या होता है, अगर फिट और क्लियर है तो क्या होगा, परिणाम 1 जुलाई वाले बैच के साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर 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 मेडिकल अनफिट या पेंडिंग केस चल रहा है तो क्या उम्मीदवार को निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, निकाला नहीं जाएगा आपको। लेकिन क्या कि नया नियम कहता है कि उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी। समस्या के समाधान, जैसे केस में समझौता या 6 महीने का मेडिकल एक्सटेंशन के बाद उम्मीदवार को अगली भर्ती के बैच के साथ ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। अगली भर्ती, इनको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, इसलिए अपना जो भी अगर कुछ मैटर है ना, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों रेलवे का नया युग, अब हर साल आएगी भर्ती, ये रेलवे की अपडेट है। रेलवे का हर साल भर्ती आएगी। आगे क्या है, कब तक हमारी ये वाली भर्ती आएगी, तो 2024 इस तरीके से आपका साइकिल चलता जाएगा, 26 27 इस तरीके से। तो भर्ती नीति में बदलाव क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एएलपी है टेक्नीशियन की तरह, अब आरपीएफ एंड एसआई कांस्टेबल की भर्ती भी वार्षिक यानी कि एनुअल कैलेंडर कर दी गई है। एनुअल कैलेंडर यानी कि जो आपकी साइकिल की तरह चलती रहेगी, हर साल भर्ती आएगी, जिसका इन्होंने टाइम पीरियड भी रखा है कि कितने टाइम के अंदर हम भर्ती को कंप्लीट करेंगे। रेलवे का लक्ष्य है कि प्रत्येक चक्कर को 1 से 1.5 साल के भीतर पूरा करना। भर्ती आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, आपका एग्जाम होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगी, फिजिकल आएगा, मेडिकल होगा, लास्ट फाइनल लिस्ट आएगी, जिसके अंदर आपका पूरा पूरा 1 से 1.5 साल का समय लगाकर ही पूरा करेंगे। आगामी अवसर, अभी तक तो ये कि 4000 प्लस पद आ सकते हैं, लेकिन अगर ये मैं कहूं कि थोड़ा सा डिले और हो जाते हैं तो ये मेरे भाई आपके 4800 के समथिंग आपके पद जा सकते हैं। इस बार ये है कि आपके पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा पद होने की संभावना है, इस बार ज्यादा पद होने की संभावना है। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया है आपका, आगामी भर्ती का संभावित टाइमलाइन क्या कहता है। ये है हमारी नई भर्ती की जो टाइमलाइन, कि क्या क्या कब कब कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए सितंबर अक्टूबर जो 2026 की मैं बात कर रहा हूं, सितंबर अक्टूबर 2026। ठीक है, तो ये टाइम कहता है कि जो आपका आधिकारिक नोटिफिकेशन है, क्या कह रहा है, आपका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जारी होने की संभावना है। क्या है, आधिकारिक नोटिफिकेशन। अगर बात करें फॉर्म भरने की तारीख, उन्होंने बता दी है, क्या है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो कि कब है, नवंबर महीने के अंदर। नवंबर कब, नवंबर 2026 फॉर्म भरने की तारीख है। अगर बात करें एग्जाम की बात करें, तो जो इसकी परीक्षा है ये आपकी कब होगी, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की दोनों की परीक्षा है आपकी बता दी गई है फरवरी मार्च महीने के अंदर।
फरवरी मार्च महीने के अंदर आपका एग्जाम लगभग पॉसिबल है। तो आपके पास में टाइम कितना बचा है? अभी आपके पास में जून महीना बचा है, जून से लेकर आपका 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, फरवरी में बता रहा है, और जनवरी। तो 3 3 6 6 और 2 8, यानी कि 7-8 महीने आपके पास में, 8-9 महीने मान सकते हो आपके पास में पूरे पूरे बचे हुए हैं। इन 8-7 महीनों के अंदर आपको तैयारी करनी है, अच्छी वाली तैयारी करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके पास तैयारी के लिए सीमित समय है, 1 साल के भीतर चयन से लेकर ट्रेनिंग तक की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है, इसीलिए मेरे दोस्त ये आपको 2027 के अंदर लास्ट तक सिलेक्शन भी दे देगी ये वाली भर्ती। ठीक है, क्योंकि 1.5 साल वहां तक पूरा होता है। अब दोस्तों देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है, एक ही चरण में फैसला करना है आपको। देखिए भाई, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए समान सिलेबस और केवल एक परीक्षा, कोई मेंस नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, ये सुनने में आ रहा है, लेकिन एक जगह ये भी सुनने में आया कि जो एसआई की भर्ती है ये सीपीओ की जो भर्ती है उसके साथ में आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर कांस्टेबल की बात करें तो वो आपका सेम है। इसके अंदर देखिए मैथ है, मैथ के 35% 35 अंक के हैं, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन 35 अंक के हैं, सामान्य अध्ययन के आपके 50 क्वेश्चन 50 अंक के हैं, यानी कि जीके जीएस के। ये तो चीजें आपकी कंफर्म है कि एग्जाम के अंदर आती है, आप एक बार इनको टारगेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई चेंज होता है तो हम आपको बता देंगे। कुल 120% 120 अंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपका पैटर्न बदलता है तो जीके तो आएगी, पैटर्न बदलता है तो रीजनिंग तो आएगी, पैटर्न बदलता है मैथ तो जरूर आएगी। अगर जीडी वाला पैटर्न होता है तो थोड़ी सी हिंदी तो अलग से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों से चीजें आती है, या फिर इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी। और कुछ है, और कुछ तो है ही नहीं मैटर भाई, यही चीज करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम लक्ष्य 90+ का चयन के लिए सुरक्षित सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो वर्दी पक्की कहां पर होती है, तो वो आपका एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि एग्जाम हार्ड आया है, एग्जाम इजी आया है, एग्जाम कैसा आया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्कोरिंग जोन मैथ प्लस में रीजनिंग जो होता है ना, इसके अंदर अपनी अच्छी पकड़ बनाना, क्योंकि ये दोनों चीजें कंफर्म है एग्जाम के अंदर आनी, ये चीजें कंफर्म ही है। ठीक है, देखिए 70 में से 70 का लक्ष्य रखे, आपको टारगेट करना भी 70 में 70 मेरे मैं लेकर ही आऊंगा बस। ठीक है, यहाँ पर ये मत करना सर 70 में से 70 आप करके दिखा दो, तो भाई आपको नौकरी चाहिए तो ये टारगेट रखना पड़ेगा। टारगेट बड़ा लीजिए, छोटा टारगेट ऑटोमेटिक चीज हो, मुझे पता आप इतना टारगेट लोगे, आप इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन 70 में से 70 टारगेट लेने पर आप 60 जरूर करोगे, जरूर करोगे आप 60 नंबर। टारगेट इतना ही रखना कि 70 में से 70 मैं करूंगा भाई, सीधी बात। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं तो 70 में से 70 ला के दिखाऊंगा, आप 60 जरूर करके आओगे। ठीक है, चुनौतीपूर्ण जोन होता है सामान्य अध्ययन जीके जीएस, 50 में से 20-30 नंबर। यहां पर देखिए आपने 60 ले आए, अगर आप यहां पर 20-30 25 ले आते हो तो आपके कितने नंबर बन जाते हैं, 85 नंबर बन जाते हैं, और नॉमिनेशन होकर आपका ऊपर चला जाता है, इसके लेवल स्कोर चला जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 100% फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर तो मैंने आपका 25 जोड़ा है, इसका आधा ही जोड़ा है, इसका तो आधा ही मैंने जोड़ा है। तो अगर आप यहाँ पर अपना अच्छा और भी अच्छा देते हो, 85 नंबर कर देते हो, ठीक है, 85 और 5 और कर देते हो, देखिए कितना मैंने यहाँ पर 30 जोड़ दिया, तो 90 तो सीधा हो गया आपका, 90 तो 30 सीधा हो गया। नॉर्मलाइजेशन होकर 95 तक स्कोर जाता है, फाइनल सिलेक्शन सीधे घर बैठ के बोल सकते हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है, श्योर है। रणनीति अधिक अप्रत्याशित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 120 में से 90 स्कोर ही आपको आपकी मनपसंद पोस्टिंग दिला सकता है मेरे दोस्त। सफलता की अचूक रणनीति कहते हैं कि पीवाईक्यू पिछले वर्षों के प्रश्न जरूर लगाना। आप आरपीएफ के लिए विशेष रूप से 2016 से अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेना है। मानक और प्रमाणिक पुस्तकों से मैथ, रीजनिंग और जीएस के सामान्य अध्ययन का गहन अभ्यास करना है मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट लगाने हैं। परीक्षा के दबाव के अनुकूल होने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अनिवार्य है। प्रतिष्ठित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टाइमर के साथ नियमित टेस्ट लगाइए, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी जो एक्यूरेसी ये अच्छी होगी। निष्कर्ष क्या निकलेगा, अपनी गलतियों का गहन विश्लेषण करें, जो गलती विशेष सुधर जाए वही जीवन भर आपकी याद रहेगी, वो गलती दोबारा से रिपीट नहीं करोगे आप। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी इसके अंदर है कि क्या आरपीएफ ही क्यों एक शानदार आपका करियर बनाती है। 8 घंटे की ड्यूटी है, अन्य राज्य पुलिस की तुलना में फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी, बाकी 16 घंटे पूरी तरह से आपके अपने कुछ भी करो। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा बोनस, आपको छुट्टी या त्योहार के दिन ड्यूटी करने पर अतिरिक्त वेतन। ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए 825 रुपए का अलग से आपको भत्ता दिया जाता है। साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी और 1 दिन का जो है रेस्ट दिया जाता है। रॉयल वर्दी आरपीएसएफ के लिए तिरछी टोपी जो होती है ना, ऐसे
जिसे हम सैलेंट कैप कहते हैं, और आरपीएफ के लिए वायरलेस और रिवॉल्वर के साथ प्रशिक्षित खाकी वर्दी। तो भाई एक शानदार वर्दी कह सकते हो इसकी मिलती है आपको, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से मेरे भाई, अभी जुट जाना, आपको 100% सिलेक्शन चाहिए। तो कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।